हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए हैं 8:45 का टाइम हो रहा है करीबन करीबन। बाहर की झाड़ू वगैरह सारी निकाल ली थी, कपड़े भी वॉश हो चुके थे और जस्ट अभी मैं अंदर आई हूँ। कभी बादल जैसा मौसम हो रहा है और कभी खुल रहा है। और आज मैंने लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी तो इसको संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाहर का झाड़ू वगैरह लगा के आई हूँ जब भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लॉन्ग ड्रेस अच्छी तो लगती है लेकिन इनमें काम नहीं होता है, बट मैं सोच रही थी नहाने के बाद ही चेंज कर लूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से चादर वगैरह ठीक करती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ, डस्टिंग वगैरह लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी और फिर लास्ट में बर्तन वॉश करूँगी। आज बच्चों का स्कूल तो लगा हुआ है बट हस्बैंड की थी छुट्टी। आज है 15 अगस्त, क्योंकि बच्चों के स्कूल में सेलिब्रेशन होगा। तो सुबह मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आज काफ़ी अच्छे अच्छे रेडी होके गए। रेडी तो क्या होके गए, मतलब झंडे वगैरह मैंने उनके फेस पर बनाए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ट्राइकल आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा क्रेज आ रहा है, मतलब हर घर तिरंगे का कलर, और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को शौक भी है, मैंने भी बहुत सारी रील्स बनाई थी। मेरे पास सूट वगैरह तो नहीं थे वाइट कलर के, बट मैंने जो भी पॉसिबल हुआ उस तरह से बनाया ट्रायंगल कलर लेकर। तो अगर आपने रील्स देखनी है मेरी तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दी हुई है, तो यहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी जाकर दबाएंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पर पहुँच जाएंगे, अकाउंट पर पहुँच जाएंगे। तो गाय झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए। और मैं रोज़ाना इस तरह से ही मतलब पूरे दरवाजे वगैरह को अच्छे से एक गीले कपड़े से पोंछती हूँ। ज़्यादा गीला नहीं रखती, बस थोड़ा सा करके गीला। और कॉटन का कपड़ा होता है, इससे क्या होता है जो भी दरवाजे के ऊपर धूल मिट्टी लगी होती है वो सारी पूछ जाती है। अदरवाइज़ एक ही दिन में अगर दरवाजे नहीं पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा मेसी लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो मैं मतलब पोंछती हूँ दरवाज़ों को अच्छे से, रोज़ाना पोंछती हूँ। और मशीन भी अंदर खड़ी कर दी थी, पोंछने के बाद बिल्कुल क्लीन कर दी थी। अभी बस फटाफट से दरवाजे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, सारे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर लगाऊंगी पोछा। हस्बैंड वगैरह ने अपना सारा काम कर दिया था। बाहर हवा चली हुई है तो बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, बार बार मैं झाड़ू निकाल कर आई हूँ बट लगता नहीं है। दोबारा से मुझे एक बार सारे घर में झाड़ू निकालनी पड़ेगी बाहर की साइड। अंदर तो साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि मैं शीशे को बंद कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी डस्टिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी और इसको भी अच्छे से पोंछ दिया है। और आप कह सकते हैं ये बेड जो है ना वो 13 साल पुराना है। बिल्कुल इसकी चमक कितनी है, क्योंकि हम जो डस्टिंग करते हैं ना वो रेगुलर करते हैं और कभी कभी कॉलिन से भी कर लेते हैं, पर ज़्यादातर मैं कॉटन के कपड़े को गिल्ला करके ही करती हूँ। कॉलिन से तो तब करते हैं अगर दाग वगैरह पड़ जाए, अदरवाइज़ इसमें दाग होते ही नहीं रेगुलर करते हैं तो। गाइस सारे कपड़े वगैरह उतार कर लेकर आ गई थी। सोफ़े के ऊपर कपड़े पड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अंदर के तीनों रूम में पोछा लगाने के बाद अभी मैं हॉल के अंदर पोछा लगा रही हूँ। और आज मैं मतलब जो हमारा क्या होता है लाइजोल होता है वो डालकर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आती हैं इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, पता नहीं ठंडा मौसम है उसकी वजह से अंदर की तरफ आ जाती हैं सारी। बाहर भी काफ़ी हैं और अंदर भी। और ये राखी बांध रखी थी मेरी, इतनी ज़्यादा चुभ रही थी तो मैं इनको खोल लूँगी। बस एक ही राखी रखूँगी क्योंकि चुभती हैं, काम करते हैं, तो एक राखी सुगन की रख लेंगे और सारी उतार कर मैं पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दूँगी इनको सभी को। बच्चे भी उतारेंगे, बच्चों की भी काफ़ी सारी राखियाँ हैं। तो गाइज बस पोछा वगैरह लगाने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी, किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद नहाना धोना होगा। हस्बैंड वगैरह लगे हुए हैं अपने फ़ोन में, दोनों भाई बैठक के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया था जो उनका काम होता है पशु वगैरह को नहलाना। और आज काम तो मेरा भी जल्दी ही ख़त्म हो गया क्योंकि बच्चों के जाने के बाद काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फाइनली गाइज मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मामा लोग घर पर आ गए थे और हस्बैंड के दोस्त भी घर पर आ गए थे। अभी मैंने उनको चाय वगैरह दी है। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। टाइम हो रहा है वो 3 बजे के करीबन का हो रहा है। आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, क्योंकि एक बार सोने के बाद फिर यही रहता है। क्योंकि मेरी बेटी 1 बजे आती है, काम किया, काम करने के बाद नहाई और नहाने के बाद 15-20 मिनट लेटी ही थी, तब तक मेरी बेटी आ गई। बेटी को सुलाया, फिर मामा लोग आ गए, उनको चाय पानी दिया और चाय पानी दिया इतने ही मेरे हस्बैंड के दोस्त आ गए, फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई, ठंडा वगैरह डाल कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो अब नहीं सोना है, आज अपने ये सूट ठीक कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, पूरी अलमीरा भरी पड़ी थी, कुछ सूट
को लूज करना था, कुछ सूट को टाइट करना था, उसी के बाद मैं इनको प्रेस करूँगी। तो आखिरकार आज मैं अपनी सिलाई मशीन उठाकर लेकर आ गई थी और लग गई थी अपने काम में। दीदी आ गई थी, आने के बाद दीदी सो रही है अभी, और मामा लोग बाहर की तरफ ही बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो बार बार में उनके लिए कभी कुछ करना पड़ता है, तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ। मेरी बेटी भी सोई हुई थी, अदरवाइज़ वो फिर बार बार में मशीन को छेड़ती अगर जागी रहती तो बस बहन के बच्चे और मेरा बेटा लग गए हैं फ़ोन में। तो बच्चे देख रहे थे फ़ोन, जिसकी वजह से बस मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ रोज़ ऐसे ही निकल जाता है। दोपहर में काम करते करते थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो आज थोड़ा काम जल्दी भी हो गया था और ये काम करना मुझे ज़रूरी था। तो बस सारे सूट जो थे मुझे टाइट ही करने थे। जो कॉटन के सूट थे वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ सिल रखे थे, भाभी से ही सिलवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लूज, उसने लूज इसलिए सिले होंगे कि कॉटन के जो कपड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है, बट अच्छे नहीं लगते, बहुत ही ज़्यादा लूज़ थे। तो मैंने इनको एक एक टाका लगा लिया। एक दो सूट पहले के थे जो टाइट हो रहे थे, उनको भी मैंने खोल लिया है आज। तो बस सूटों का काम तो हो चुका है, अब अपना आगे का काम करते हैं। मामा लोगों के लिए चाय बनाऊंगी, बस वो भी निकलेंगे और बारिश का मौसम हो रहा है धमाकेदार वाला। यही होंगे। अभी मैंने जस्ट ये सूट वगैरह ठीक की है, ये वाले मशीन भी यहीं पर रखी हुई है, और अभी इनको मैंने प्रेस करना बाकी है। तो आज मामा लोग घर आए थे तो काफ़ी सारे काम हो गए थे। अभी किचन भरा हुआ है, पहले बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद खाने पीने का काम देखती हूँ, अभी प्रेस करती हूँ या और कुछ। तो बने रहना वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज बारिश का मौसम हो गया है, अभी मैं मशीन लगाऊंगी क्योंकि बच्चों की ड्रेस धोना ज़रूरी था, अदरवाइज़ सुबह भी लगा लेती। तो हाथ से ही धोऊँगी बच्चों की ड्रेस धोऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो अभी वॉश नहीं करूँगी। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेट हो गया है और बारिश का मौसम है तो फिर सुखाने में दिक्कत आएगी, तो सुबह ही धोऊंगी कपड़े तो सारे में। तो बस गाइज यहाँ पर जा चुके थे मामा जी भी और मेरे हस्बैंड के दोस्त भी, और मेरे हस्बैंड तो उनके साथ ही गए हैं, पता नहीं बाहर कहाँ घूमने गए हैं वो। तो यहाँ पर मैं चादर वगैरह ठीक कर देती हूँ, और आज अंदर ही बैठे थे, अदरवाइज़ बैठक के अंदर बैठते हैं कोई भी आता है तो, क्योंकि मामा को अंदर इसलिए हमने अंदर बैठाया था। आज घर पर बच्चे आए नहीं थे, तब वो आए थे, और उस टाइम पर बैठक के अंदर बस सोफ़े डले हुए थे, और मामा जी की तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी तो वो लेटने के लिए चारपाई दोनों ही हमने मिस्त्री के यहाँ पर डाली हुई है, क्योंकि दोनों चारपाई के जो पाए होते हैं वो टूट चुके थे, दीमक खा गई थी, तो हमने नए पाए डलवाए थे। तो एक दो दिन से वो मिस्त्री के यहाँ पर ही पड़े हुए थे। तो बस घर तो मैंने कर दिया है, फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आजा इधर। चप्पल चप्पल पहन ले, पहले चप्पल पहने, पहले भाई दिला के लेके आएगा, दिला ले इसने। पूरी किसकी पूरी? पानी पूरी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की ड्रेस को भिगो कर रखा हुआ था, क्योंकि कपड़े थे, मतलब बच्चे स्कूल से आए थे तो उनके कपड़े धोने थे, और मशीन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो मैंने ये भिगो कर रखे हुए थे, 15-20 मिनट पहले भिगो दिए थे। ड्रेस वगैरह ही धोनी थी तो कल लगा लूँगी, सुबह ही मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम को 2-3 दिन से मौसम ख़राब रहता है। पता नहीं भगवान जी कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं इस बार। तो सावन में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, और पहले भी हुई थी गर्मियों में भी, और अभी भी जो भद्र पक्ष लग गया है, भद्र जो होता है वो लग गया है महीना, जो हिंदी में भादवा बोलते हैं उसको, वो महीना लग चुका है। फिर भी बारिश, मतलब 2-3 दिन होली लगातार होती है, शायद जो जन्माष्टमी या गुग्गा जाटी बोलते हैं, यहाँ तक होएगी बारिश। तो बस इनके कपड़े धोने थे, और मेरी बेटी जिद कर रही थी कि वो गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ था, वो हमारे पड़ोस, मतलब बिल्कुल हमारे दीवार पे दीवार है, ये किराए के मकान पे रहते, तो वो गोलगप्पे टिक्की वगैरह बनाता। तो ये कह रही थी कि मुझे गोलगप्पे लेकर आने हैं। मैं कह रही थी कि चप्पल पहन के आ, चप्पल पहन के आ, तो कह रही कौन दिला के लेके आएगी, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे बैट बॉल यहीं पर साइड में ही, क्योंकि आज गाड़ी भी गई हुई थी मिस्त्री के ठीक करवाने के लिए, उसमें भी पानी भर गया था बारिश का, तो जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसको मिस्त्री के पास ही खड़ा कर रखा है, तो कल लेकर आएंगे।
तो यहाँ पर बस कपड़े वॉश हो चुके थे। अभी मशीन में सुखाऊंगी क्योंकि मौसम ख़राब है, सूखेंगे नहीं सुबह तक, अदरवाइज़ फिर इतने गिल्ले कपड़े कहाँ पर डालूंगी। अंदर चारपाई वगैरह पर भी मशीन में सुखाने के बाद डाल देते हैं, एंगर वगैरह पर डाल देते हैं तो ये झड़ते नहीं। अदरवाइज़ गिल्ले गिल्ले कपड़े, पहले इतनी दिक्कत होती थी, मशीन वगैरह नहीं होती थी तो कपड़े सुखाने की बारिश के मौसम में। सच में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे कपड़े आधी बार गीले रहते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में और गर्म सर्दियों के मौसम में कपड़े सूखते ही नहीं थे। तो सुबह हम प्रेस करते इतने गिल्ले गिल्ले कपड़ों के, फिर वो गीले रहते, सर्दी के मौसम में बिल्कुल गीले ही रहते थे। क्या करें, बारिश और सर्दियों में 2-2 दिन तक कपड़े नहीं सूख पाते, स्वेटर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल ये सब सुविधाएं हो गई हैं, 2 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। अगर कितनी भी तेज़ बारिश हो, पंखे की हवा में भी कपड़े हम सुखा लेते हैं। तो गाइस मैंने कपड़े धोए, कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद सारे स्टैंड पर लगाए, जो भी काम था सारा कर दिया है। दूध भी गर्म कर लिया है और अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 पौने 8 बजे के करीबन का हो रहा है। तो मैंने सोचा आज लेट हो गई तो मैंने खाने में बना लिया दाल और चावल, बस थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी है। दाल चावल मैंने खोल कर रखे हुए हैं ताकि उनकी भाप निकल जाए, क्योंकि बच्चे अभी दाल चावल खाएँगे, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। बस दीदी और जिया जी के लिए बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो मैंने आटा वगैरह लगा लिया, फटाफट से रोटियां सेकते हैं, उसके बाद किचन को एक बार समेट दूंगी। और मेरी बेटी खड़ी हुई थी यहाँ पर ही। बच्चे अब पढ़ाई में लगे हैं, सुबह से खेलने में, मतलब जैसे स्कूल से आए थे, 15 अगस्त सेलिब्रेट हुआ था और 3 बजे के बाद वो फ़ोन में लग गए थे, फिर खेलने लग गए थे बैट बॉल, और अब पढ़ने बैठे हैं। अभी रात तक 9-10 बजे तक इनका काम ख़त्म नहीं होने वाला। तो अभी खाने का नाम नहीं ले रहे, खाना खाएँगे तब जाकर मेरे बर्तन वॉश होंगे। दिन भर ऐसे ही काम रहते हैं, दिन भर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब उठे थे और कब सोएंगे। यूँ तो थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देखना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह करते हैं, यूँ नहीं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बट पूरे दिन एक औरत की ज़िंदगी में काम 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 होता है, अपने लिए हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। बस थोड़ा बहुत टाइम होता है तो फ़ोन भी, भाई ये भी एक ज़रूरी काम है, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है तो टाइम तो लगता ही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देनी। यहाँ पर मेरा बेटा आ चुका था, मैं उससे बातें कर रही थी, वो डायरी में साइन करवाने के लिए आया था, क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो तो चलता फिरता भी अपना काम कर लेता है, अभी छोटा है, 3rd क्लास में है, तो काम इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना बर्डन नहीं होता। और वो 7th क्लास में हो गए हैं, तो 7th क्लास में बच्चों पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। इतना बर्डन तो हमें +2 तक भी नहीं आया था, इतनी सारी बुक हैं उनकी। तो अभी वो लगे हुए हैं पढ़ाई में, और मेरा बेटा आया था डायरी में साइन करवाने के लिए।